आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। चौथा अध्याय, देवताओं का सत्संगत्वना। देवताओं का सांत्वना। ब्रह्मा जी बोले कि जब देवताओं ने इस प्रकार से स्तुति की तो कठिन दुख विनाशिनी दुर्गा देवी देवताओं के समक्ष प्रकट हो गई। उनका अपूर्व तेज था। सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। विष्णु आदि सभी देवताओं ने जगदम्बा का दर्शन किया। सभी को उनकी कृपा प्राप्त हुई। सब आनंद विभोर हो बार बार उनको दंडवत करने लगे। फिर बड़ी स्तुति की और कहा कि हे माता, क्षमा कीजिएगा। योग करने के आधार पर तथा अपनी दीनता बस हम आपको यह कहते हैं कि पूर्व समय में आप हर की प्यारी दत्त की पुत्री थी और फिर अपने शरीर को त्याग कर अपने लोक को चली गई, जिससे शिव जी बड़े दुखी हुए थे और उस समय भी देवताओं का कार्य नहीं हो सका था। इसी कारण हम लोग व्याकुल होकर ही आपकी शरण में आए हैं। अब आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण कीजिए हे शिवो। अब सनत कुमार के वचन को ही पूर्ण कीजिए हे देवी। अब तुम पुनः पृथ्वी पर अवतार लेकर ही शिव जी की पत्नी बनो और अपनी अद्भुत लीला से ही देवताओं को सुखी बनाओ। इससे कैलाशवासी शंकर जी भी प्रसन्न होंगे और सभी का दुख दूर हो जाएगा। देवताओं की इस प्रकार से प्रेम भाव भक्ति पूर्वक की विचारधारा को सुनकर शिवा प्रसन्न हो गई। उसके सब कारण विचार कर ही अपने प्रभु शिव को ही स्मरण करती हुई देवी उमा ने हंसकर देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा विष्णु मुनियों और देवताओं, तुम्हारे दुख दूर होंगे, इसमें संदेह नहीं कि मैं प्रसन्न हूँ। मेरा चरित्र तो तीनों लोकों में सुख देने वाला है। मेरे द्वारा ही दक्ष को मोह प्राप्त हुआ है और मैं ही अवश्य ही पृथ्वी पर पूर्ण अवतार लूंगी। इसके और भी कारण है। पहले हिमालय और उसकी पत्नी ने मेरी सेवा की थी, अब भी वे पहले हिमालय और उसकी पत्नी ने मेरी सेवा की थी, अब भी वे भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं। इसलिए मैं हिमालय के घर प्रकट होऊंगी, जिससे तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। शिव की लीला बड़ी अद्भुत है, इसलिए मैं उन्हीं की पत्नी होऊंगी। मैं जानती हूँ कि जब से मैंने शरीर छोड़ा है तब से मेरे पति मेरी चिंता में दिगंबर हो गए हैं और मुझ सती के वियोगी महेश्वर आज भी मेरा वियोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। मेरे कारण उन्होंने कुवेश धारण कर लिया है, गले में अस्थियों की माला पहन ली है और कभी शांति नहीं पाते तथा निरंतर जागते ही रहते हैं। वे रुद्र मेरा पानी ग्रहण करना चाहते हैं, अतः मैं हिमालय के घर जाकर ही अवतार लूंगी। मैं हिमालय की पत्नी मैना को ही संसारिक गति दिखाऊंगी। मैं अपनी भक्ति से ही रुद्र प्रिया होकर ही महात्मा के द्वारा ही निसंदेह देवताओं के कार्य को करूंगी। मेरा यह वचन सत्य है। अब तुम सब देवता अपने स्थान को जाओ और शिव जी का भजन करो। उनकी कृपा से ही निसंदेह तुम्हारे सब दुख दूर होंगे। कृपालु शिव जी की कृपा से सब मंगल ही होगा और मैं ही उनकी पत्नी होकर तीनों लोकों में वंदनीय एवं पूज्य होंगी। यह कहकर ही विश्व माता अपने लोक को चली गई। देवता भी अपने धाम को चले गए। दुर्गा का यह चरित्र जो ध्यान से पढ़ेगा और सुनेगा उसका सब कामनाएं पूर्ण होगी। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।